हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। आज का चैप्टर हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, इसके अंदर आपको रिप्रेजेंटेशन पॉइंट्स की क्या रहती है एक्स कॉमा वाई। जैसे आप नंबर लाइन में सिंगल लाइन आप बनाते हो, है ना, जैसे 0 1 2 3 4, ये तो एक सिंगल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए है। लेकिन अगर हमें दो पॉइंट्स इकट्ठे करने हैं, मतलब ये 2D ज्योमेट्री हो गई एक तरह से, तो उसको कैसे करा जाता है। उसके लिए एक कोऑर्डिनेट प्लेन होता है इस टाइप से, जो ये ज़ीरो होता है, यहाँ एक्स एक्सेस होती हैं, यहाँ एक्स के नेगेटिव होते हैं, यहाँ वाई और यहाँ वाई के नेगेटिव। जैसे हम 1 2 इधर पॉजिटिव, इधर 1 2 -1 -2 -1 -2। ठीक है, तो जैसे अगर आपको बोला जाए कि 1, 2 को रिप्रेजेंट करो इन द कोऑर्डिनेट प्लेन, तो 1 एक्स का ये रहा, वाई का 2 ये रहा। ठीक है ना, तो 1, 2 का कहाँ होगा, 1 के सामने और इधर 2 के सामने। दिस इज़ द 1, 2 पॉइंट। इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना होगा कोऑर्डिनेट्स को। ये जो एक्स कॉमा वाई होते हैं, इनको हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। मतलब 1 2 2, -1 -3 -2, दीज ऑल आर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, एक्स को हम कहते हैं एब्सिसा। ओके, एब्सिसा बोलते हैं इसको, और y को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ओके, x एक्सिस, y एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस एंड नेगेटिव x एक्सिस। ठीक है, ये बोलते हैं इनको। उसके बाद आपके आते हैं क्वाड्रेंट्स। दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन, second quadrant of coordinate plane, then third quadrant and then fourth quadrant. ओके, सो यहाँ देखो प्लस था, इधर भी प्लस थे, इसका मतलब पहला क्वाड्रेंट आपका प्लस प्लस वाला रहता है, एक्स भी प्लस वाई भी प्लस। ये वाले में देखो इधर एक्स नेगेटिव आ गया और वाई पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव रहता है सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ आपके दोनों ही नेगेटिव रहेंगे और यहाँ ये एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सारा ये इंट्रोडक्शन थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। आपको कोऑर्डिनेट्स भी गिवन हो सकते हैं, उसको क्वाड्रेंट में लिखने के लिए बोलेंगे, वो आपको ऐसे ही ग्राफ बना के रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है, ओके। ओरिजिन कौन सा पॉइंट होता है, दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है सेंटर, तो कोऑर्डिनेट प्लेन का सेंटर, ये पूरा कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं इसको। इसके अंदर जब आप ये वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हो, दैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो ओरिजिन है 0, 0, तो जहाँ दोनों एक्सेस मीट करती हैं, दैट पॉइंट इज़ ओरिजिन। वेयर टू एक्सेस मीट, द पॉइंट इज़ कॉल्ड ओरिजिन। ठीक है, दैट्स इट। ये आपका चैप्टर का इंट्रोडक्शन इतना ही है इस चैप्टर में। ओके, सो अब हम एक्सरसाइज 3.1 में आपका क्या लिखा हुआ है, ये जस्ट जनरल क्वेश्चन है कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। मतलब आप कैसे उसको बताओगे कि आपका टेबल लैम्प कहाँ है। तो जैसे दिस इज़ योर टेबल और यहाँ आपका टेबल लैम्प पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपने जैसे यहाँ से 1 2 3 4 5 और यहाँ 1 2 3 4 5, तो आप उसे थ्रू कोऑर्डिनेट एक्सेस उसको बताओगे आप कि कहाँ आपका लैंप पड़ा हुआ है। ठीक है, तो बस डिस्क्राइब पूछा है उसने कि आप कैसे करोगे थ्रू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यू कैन डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल। ओके, नेक्स्ट आपका स्ट्रीट प्लान क्वेश्चन में गिवन है कि अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स। एक सिटी की 2 मेन रोड्स हैं विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। जो मतलब 2 रोड क्रॉस कर रही हैं सिटी के सेंटर से। ठीक है, ये सेंटर ऑफ सिटी है। दीज 2 रोड्स आर अलॉन्ग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, all the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meter apart and there are 5 streets in each direction। मतलब ऐसे streets हैं parallel इनके ना 5, और ऐसे ही 5 ऐसे भी हैं 1 2 3 4 5।
इस तरीके से आपका ये ग्रिड बना हुआ है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर 200 मीटर के इक्वल है, मतलब ये एक एक से इनके बीच में 200 मीटर का गैप है ना, तो एक एक सेंटीमीटर आपने 200 मीटर ले लिया, मतलब 200 मीटर का गैप है हर रोड के बीच में, ठीक है। ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, ये मॉडल तैयार हो गया। रिप्रेजेंट द रोड्स और स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइंस, ये भी हमने रिप्रेजेंट कर दी। एंड देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल, काफ़ी सारी क्रॉस स्ट्रीट्स आई होंगी आपके मॉडल में। एंड अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज़ मेड बाय 2 स्ट्रीट्स, और जो मेन 2 स्ट्रीट्स हैं वो ये वाली हैं जो नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट थी, ठीक है। और ईच क्रॉस स्ट्रीट इज़ रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग नंबर। इफ़ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट द सेम क्रॉसिंग, देन वी कॉल दिस द पॉइंट 2,5। देखो सेकेंड स्ट्रीट आपकी यहाँ से ले ली मैंने, और वो 5 स्ट्रीट सेकेंड स्ट्रीट कहाँ बोल रहे हैं, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, ये वाली डायरेक्शन, ठीक है। और एक आपकी वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन, मतलब ये वाली 5th नंबर पे, तो 1 2 3 4 5, तो 2,5 वाली पोजीशन वो बोल रहे हैं। दिस इज़, मतलब आप इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। और इसी चीज़ को देखते हुए आपने 4,3 और 3,4 भी करना है। तो आप, क्योंकि पॉजिटिव की ही बात कर रहे हैं ना, तो अब नेगेटिव साइड पे कोई लाइंस बनाना ही मत, सारी पॉजिटिव साइड पे ही बनाना, ठीक है। तो जैसे इस तरीके से हम बना सकते हैं इसको, ठीक है। 1 2 3 4 5, ऐसे ही इधर 1 2 3 4 5, ओके। आपको यहाँ सारा रिप्रेजेंट करना है ऐसे कि ये सेंटर है सिटी का, ये सारा रिप्रेजेंट करना है। अब 1 2 3 4 5 स्ट्रीट की ये नंबर दे दिए 1 कि ये 5 स्ट्रीट्स हैं, राइट। अब आपको देखो ये क्या करना है, 2,5 2,5 10 1, 4,3 4 ये रहा, 3 इधर है, ये हो गई आपकी सेकेंड स्ट्रीट। और थर्ड यहाँ, फोर्थ यहाँ, ठीक है। बस ये आपको एक कार्टेशियन प्लेन पे कोऑर्डिनेट प्लेन पे रिप्रेजेंट करना था बस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेकेंड एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज में इतना ही था। अब सेकेंड एक्सरसाइज है आपकी, उसके अंदर आपको कोऑर्डिनेट प्लेन के लिए पॉइंट्स दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, आपको उनको रिप्रेजेंट करना है ऑन द ग्राफ, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.2 आई थिंक ये चैप्टर आपका फिनिश्ड है, या बस 3 एक्सरसाइजेस हैं, ओके। हम आज कंप्लीट कर सकते हैं इसको। सो 3.2 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू द, हॉरिजॉन्टल को क्या बोलते हैं, एब्सिसा, एक्स एक्सिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज आपकी 3.2। सो आपने क्या लिखना है, फर्स्ट पार्ट आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जो एक्स एक्सिस होती हैं उसको आप हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, तो वो आपकी एक्स एक्सिस हैं और यू कैन कॉल्ड एब्सिसा, ओके। एंड वर्टिकल आपकी जो स्टैंडिंग लाइंस होती हैं उन्हें बोलते हैं दैट आर वाई एक्सिस एंड ऑल्सो कॉल्ड ऑर्डिनेट। व्हाट इज़ द नेम, सेकेंड पार्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइन्स, ये जो 2 लाइन से बनता है इनको हम क्या बोलते हैं, ये मतलब व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट, ये ईच पार्ट क्वाड्रेंट्स। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, दैट इज़ ओरिजिन, ठीक है। ये मैंने अभी आपको इंट्रो दी थी, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक फिगर गिवन है नीचे, ठीक है। आप अपनी बुक्स में देख सकते हैं, आपको क्वेश्चन नंबर 2 के लिए एक फिगर गिवन है और आपसे बी के कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं। तो कॉमा से इधर आपको एक्स की वैल्यू लिखनी है, कॉमा के बाद इधर वाई की वैल्यू लिखनी है। तो आप खुद देखिए अपनी बुक्स में कि जो बी पॉइंट है आपका, उसमें एक्स एक्सिस देखिए कहाँ नीचे तक टच कर रहा है, दैट इज़ -5, और वाई एक्सिस में वो कहाँ टच हो रहा है, 2, तो दिस इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, राइट। इसी तरीके से आपको और भी कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। नेक्स्ट है आपका सी कोऑर्डिनेट, तो सेकंड पार्ट आपका सी का कोऑर्डिनेट निकालना है, और सी के लिए आपका एक्स देखिए कहाँ है, ये 5 पे है और वाई -5 पे है,
तो इन्होंने बहुत इजी से लाइंस सारी डॉटेड बना रखे हैं, तो उससे इजीली पता चल रहा है कि कहाँ x को टच कर रहा है और कहाँ y को टच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका -3 -5। तो -3 -5 अब आपको कोऑर्डिनेट गिवन है, आपसे पॉइंट पूछ रहे हैं कि -3 -5 आपका कहाँ पर है। ठीक है, तो -3 मतलब x, देख लीजिए -3 कहाँ है और -5 E है, दैट कोऑर्डिनेट इज E। उसके बाद अगेन फोर्थ पार्ट में भी आपको 2, -4 आपको कोऑर्डिनेट गिवन है और वो आपको पॉइंट बताना है। सो आप x का पॉजिटिव देखो, y का नीचे नेगेटिव देखो, तो दैट इज G, राइट। नेक्स्ट पूछा एब्सिस्सा ऑफ द D। एब्सिस्सा का मतलब हो गया x, मतलब D का सिर्फ x बताना है, दैट इज 6। सो आपका फिफ्थ पार्ट का आंसर रहेगा 6। सिक्स्थ पार्ट आपसे पूछा गया ऑर्डिनेट ऑफ h, मतलब h का आपको सिर्फ y बताना है, एंड दैट इज -3। नेक्स्ट आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ l के पूरा ही कोऑर्डिनेट लिखना है, तो दैट इज, अच्छा y पे 5 है, मतलब x है ही नहीं, तो 0,5। अगर पॉइंट एक्सिस के ऊपर ही हो ना, यहाँ हो या यहाँ हो, अगर इनके ऊपर ही हो, यहाँ है तो मतलब x की वैल्यू है, y 0 है, यहाँ है तो y की वैल्यू है, x 0 है। तो l का कोऑर्डिनेट में y के ऊपर 5 बना हुआ है, इसका मतलब y 5 है, x 0 है। ठीक है, ऐसे ही आप देखो m कोऑर्डिनेट बताने के लिए m आपका x के ऊपर है और y है ही नहीं, तो 0। ठीक है, ये आपकी 3.2 एक्सरसाइज थी जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट आपने इससे उल्टा करना है, पहले आपको ग्राफ गिवन था, आपको ये सारे कोऑर्डिनेट्स बताने थे, और थर्ड एक्सरसाइज में वो बोल रहे हैं आपको पॉइंट्स प्लॉट करने हैं इन द कार्टेशियन प्लेन। तो आपको जैसे ग्राफ बनाना है आपने, ठीक है, ग्राफ आपके पास ग्राफ बुक होगी, उसमें आपको इस तरीके से बनाना होगा, सारा लिखना है यहाँ x y x डैश y डैश 0। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नीड कि आपको किस पॉइंट की ज़रूरत है उतना ही मेंशन करना है, एक्स्ट्रा मेंशन मत करना। तो x में आप नेगेटिव देख सकते हो, पहले क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.3 में, तो आपका क्या है, ये -2 है, एक -1 है, -3 है, मतलब -1 -2 और -3, बस इतना ही है। y में नेगेटिव अगर मैं देखूँगी तो -1 और -5 तक है, तो मैं थोड़ा पास ले रही हूँ, ये -5 -4 -3 -2 -1। आपके पास तो ग्राफ पे प्रॉपर होगा तो आप अच्छे से लेना इसे। नेक्स्ट आपका रहेगा पॉजिटिव साइड पे, x एक्सिस में आपका है 3 तक है मैक्सिमम, सो 1 2 3, और y पे आपका पॉजिटिव 2 तक है, नहीं 4 तक है, तो 1 2 3 4। ठीक है, अब आपको प्लॉट कैसे करना है, मैं पहला क्वेश्चन बता रही हूँ, सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी की तरह प्लॉट करना है, वो आप खुद करिएगा। ठीक है, क्वाड्रेंट भी पूछ रहे हैं ये, तो -2,4 आप क्वाड्रेंट भी बता सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव वाला कौन सा क्वाड्रेंट था आपका। ठीक है, तो -2,4 -2 यहाँ, फिर 4 y के सामने, तो ये आपका -2,4 सेकेंड क्वाड्रेंट। साथ साथ आपने यहाँ पर साइड में लिखना है कि -2,4 सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, इस तरीके से मेंशन करना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 3, -1, तो 3 यहाँ पर है, -1 नीचे की तरफ जाएगा ये वाला, तो यहाँ आ जाएगा आपका 3, -1, तो यहाँ लिख के कि 3, -1 दिस इज़ इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, उससे नेक्स्ट है आपका -1, -0, -1 x पे है, y का 0 है, इसका मतलब x एक्सिस के ऊपर ही आएगा ये वाला पॉइंट, तो -1, 0 आप यहाँ लिखेंगे नेगेटिव ऑफ x एक्सिस। ओके, नेक्स्ट आपका रहेगा 1, 2, 1, 2 मतलब x 1 है और y 2 है, दिस वन, तो 1, 2 लिख के यहाँ लिखेंगे 1, 2, दिस इज़ योर फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, द लास्ट वन इज़ -3 -5, -3 यहाँ, -5 इधर, तो यहाँ आप प्लॉट करेंगे -3 -5, और यहाँ आप लिख देंगे -3 -5 इज़ इन द थर्ड क्वाड्रेंट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर आप देखो आपका यहाँ आता है तो नेगेटिव ऑफ x एक्सिस लिखते हैं, यहाँ आएगा तो पॉजिटिव y एक्सिस, इधर आया तो पॉजिटिव x एक्सिस, और नीचे की तरफ आया तो नेगेटिव y एक्सिस।
ठीक है। अगर पूछेंगे ना कि कौन सी एक्सेस पे अलाई कर रहा है तो ये करना है। सो आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है ये वाला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कल हम नेक्स्ट चैप्टर 4 शुरू करेंगे, ठीक है। सो बाय फॉर नाउ, थैंक यू।